एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए कहने लगती है, क्या आप इसके लिए तैयार हो गए? हमें जेम को दिखाया जाता है जो एक छोटी लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो? और उस छोटी लड़की से कहने लगता है, तुम्हें तो उन सभी को खत्म कर देना चाहिए। हमें नाइट और ह्योन को दिखाया जाता है जो जेम को देखते हुए कहने लगते हैं, यह तो एक साइको है। और जेम कहने लगता है, तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। अगले सीन में हमें यौन को दिखाया जाता है जो सामने की ओर देखने लगता है। हमें उस छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, नहीं डॉटर, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की से कहने लगता है, तुम्हें उन कमियों को जलाकर राख कर देना चाहिए और उनके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। हमें हॉन को दिखाया जाता है जो जेरिम को देखते हुए कहने लगता है, यह तो सच में एक साइको है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें यह सब कुछ करने का कॉन्फिडेंस है? हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए कहने लगती है, क्या मुझे यह सब कुछ करना होगा? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की से कहने लगता है, तुम्हें यह जरूर करना चाहिए। और उस छोटी लड़की को याद दिलाते हुए कहने लगता है, तुम्हारे फादर ही तो थे जो हीरोज के साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और उस छोटी लड़की से कहने लगता है, अब तुम्हारे पास पावर आ गई है, अब तुम्हें प्लेबैक करना चाहिए। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, लेकिन यह तो बहुत ही गलत है। और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, क्या यह सही रहेगा? हमें ह्योन और नाइट को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो नाइट की ओर देखने लगता है। नाइट भी ह्योन की ओर देखते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ यहाँ से निकलने के लिए। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की से कहने लगता है, अभी यह सब कुछ तो स्टार्ट ही हुआ है। हमें ह्योन और नाइट को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, आखिर यह उस छोटी लड़की से क्या कह रहा है? हमें के को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर कैमरे में देखते हुए कहने लगता है, आखिर बॉस को क्या हुआ है? वह वहीं पर लंबे समय से फ्रिज हैं। और उन सभी लोगों की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या यह किसी की एबिलिटी के कारण है? तभी हमें किसी के हाथों को दिखाया जाता है। वह पृष्ठ गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर मुझे इससे आराम मिला। और मन में कहने लगता है, मैं उस कमीनी को छोड़ूंगा नहीं। हमें के को दिखाया जाता है जो पृष्ठ की ओर देखने लगता है। तभी वह पृष्ठ वहां से जाते हुए कहने लगता है, मुझे यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, मुझे यहाँ के अंडरग्राउंड रास्ते का पता है। और जाते हुए कहने लगता है, वह लोग तो बहुत ही यूजलेस हैं जो छोटी लड़की को भी नहीं संभाल सके। तभी हमें के को दिखाया जाता है जो उस पृष्ठ को खींचकर एक लात लगा देता है और हेडफोन को लगाते हुए कहने लगता है, अब अच्छा लग रहा है। हमें के को दिखाया जाता है जो उस पृष्ठ को पीटते हुए कहने लगता है, ठीक है, तुम मुझे इसके बारे में बताओ, आखिर सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? और उस कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहने लगते हैं, और मुझे इसके बारे में भी बताओ, आखिर वह लोग इस तरह फ्रिज क्यों हो गए हैं? अगले सीन में हमें यौन को दिखाया जाता है जो जाते हुए कहने लगता है, मुझे उस लड़की की एबिलिटी का जल्द ही इस्तेमाल करना होगा। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो आते हुए कहने लगता है, मेरे सिर में बहुत ही दर्द हो रहा है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़कर देखने लगता है। हमें उस छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, ठीक है, बहुत शांत हो जाइए। उस छोटी लड़की का डैड कहने लगता है, आखिर तुमने मेरे और मेरे डॉटर के साथ क्या किया? यह कहकर यौन की ओर एक मुक्का मार देता है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो उसके मुक्के से आसानी से बच जाता है। उस लड़की का डैड कहने लगता है, यह सब कुछ तुमने ही किया है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की के डैड को एक मुक्का लगा देता है और उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है, यह सब कुछ मैंने नहीं किया है, यह सब कुछ तुमने किया है। और जाते हुए उस छोटी लड़की के डैड से कहने लगता है कि वह मेरे बहुत ही काम की है। हमें उस छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यह सब कुछ तुमने ही किया है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यह सब कुछ मैंने नहीं, तुमने किया है। हमें उसके डैड को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें यौन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, तुमने यह सब कुछ अपने डॉटर के साथ खुद ही किया है। हमें उसके डैड को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह सब कुछ तुम्हारी गलती है, यह सब कुछ तुमने ही किया है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हारी डॉटर को यह विश्वास दिला दिया है कि तुम उसके बायोलॉजिकल डैड नहीं हो और तुमने यह सब कुछ अपने डॉटर के साथ खुद ही किया है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और मान में कहने लगता है, यह बियॉन्ड चर्च अभी भी मेरे काम का है। और उसके डैड की ओर देखते हुए कहने लगता है, अभी तुम अपने प्रोमिस को तोड़ नहीं सकते। और कहने लगता है, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं उसे खत्म नहीं करूंगा। हमें उस लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो यौन के कंट्रोल में आ जाता है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो जाते हुए कहने लगता है, यह एबिलिटी सच में बहुत ही कमाल की है। अगले सीन में हमें एक बैल को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों के पीछे पड़ा हुआ होता है। वह लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, बहुत बहुत जल्दी यहाँ से भागो। हमें उस बैल को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेजी से आने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह बैल और कोई नहीं क्या होता है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो पीछे देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह सब कुछ क्या है? और अपने तलवार को निकालते हुए कहने लगता है, ठीक है, मुझे इसे संभालना ही होगा। हमें के को दिखाया जाता है जो गुस्से के साथ यौन की ओर बढ़ने लगता है। तभी उस छोटी लड़की का डैड यौन पैर को पकड़ लेता है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो नीचे देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है?
अगले सीन में हमें उसी पृष्ठ को दिखाया जाता है जिसकी मार खा खा कर हालत खराब हो गई होती है। वह पृष्ठ कैसे कहने लगता है वह लोग किसी के माइंड कंट्रोल में है। हमें के को दिखाया जाता है जो उस पृष्ठ को मारते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या वह लोग डेंजर में है? हमें उस पृष्ठ को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, अगर वह लोग 30 मिनट से अधिक समय तक रहें तो वह लोग खत्म हो जाएंगे। हमें के को दिखाया जाता है जो उस पृष्ठ को मारते हुए कहने लगता है, क्या इसे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है? हमें उस पृष्ठ को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, इसे निकलने का कोई तरीका नहीं है, और अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है, इस एबिलिटी से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। हमें के को दिखाया जाता है जो सोचते हुए कहने लगता है, क्या इस एबिलिटी से कोई इंसान नहीं बच सकता? तो क्या एनिमल इससे बच सकते हैं? अगले सीन में हमें के को दिखाया जाता है जो सभी को उड़ाते हुए जाने लगता है। हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो यौन से कहने लगते हैं, बस अपना ध्यान रखना। हमें के को दिखाया जाता है जो यौन को टक्कर मारकर उड़ा देता है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो गिरते हुए कहने लगता है, आखिर ऐसा कुछ क्या हो रहा है? तभी जे के पास आते हुए कहने लगता है, आखिर तुम जोई के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? और गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम्हें जल्दी से बॉस को बचाने जाना चाहिए। मिके को दिखाया जाता है जो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। जे कहने लगता है, सच में यह काम करते समय दूसरों चीजों पर ध्यान देता है, जो कुछ भी हो लेकिन वह अपना ही साथी है। अगले सीन में जे कंप्यूटर की ओर देखते हुए कहने लगता है, एसोसिएशन के लोग लंबे समय से शांत है, मुझे देखना होगा कि वह लोग कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हों। और क्यों को याद करते हुए कहने लगता है, ठीक है मुझे क्यों को देख लेना चाहिए कि आखिर वह क्या कर रही है। अगले दिन हमें के को दिखाया जाता है जो जेरू के पास आ गया होता है और उस छोटी लड़की को देखते हुए कहने लगता है, तो यह लड़की यहाँ है। और उस पृष्ठ के बात को याद करते हुए कहने लगता है, उसने कहा था कि कोई भी इंसान इससे नहीं बच सकता, तो एनिमल जरूर इससे बच सकता है। यह कह करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस छोटी लड़की के पास जाते हुए उसे जगाने लगता है, क्या मैं सबसे क्यूट पपी नहीं हूँ? आखिर यह क्यों नहीं जाग रही है? अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम को देखते हुए कहने लगती है, क्या यह सही होगा? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, कुछ समय पहले तुम ही तो इन्हें खत्म करना चाहती थी। वह छोटी लड़की घबराते हुए कहने लगती है, मुझे पता है कि मेरे डैड और नाइट मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें खत्म नहीं करना चाहती। तभी पीछे से कोई छोटी लड़की को बुलाने लगता है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो पीछे की ओर देखने लगती है। यह हेवन होता है जो छोटी लड़की के सामने आ गया होता है। हमें जेम को दिखाया जाता है जो हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या करना चाहते हो? हमें हमें हेवन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को देखते हुए कहने लगता है, मुझे माफ करना इतनी देर से आने के लिए। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो हेवन की ओर देखने लगती है। हमें जेम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो हेवन? हमें हेवन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे नाइट ने सब कुछ बता दिया है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। हमें नेट को दिखाया जाता है जो उन सभी को देख रहा होता है। तभी जेरिम हेवन को रुकने के लिए कहने लगता है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो जेरिम के हाथ को झटकते हुए कहने लगता है, मुझे माफ करना, मुझे आने में इतनी देर हो गई। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो हेवन की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिर तुम यह सब कुछ क्यों कर रहे हो? हमें हेवन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की से कहने लगता है, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो ह्योन की ओर देखते हुए कहने लगती है, तो इसलिए तुम यह कह रहे हो? हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो ह्योन को खींचकर एक लात लगा देता है। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो दूर फेंका जाता है। ह्योन उस छोटी लड़की से कहने लगता है, तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो ह्योन से कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम इस सिचुएशन को संभालने के लिए ही बात कर रहे हो। और ह्योन की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर तुम उस छोटी लड़की के साथ क्या करना चाहते हो? और जेरिन अपने पास्ट को याद करते हुए कहने लगता है, मैंने अपनी ताकत को बढ़ाने सभी को खत्म कर दिया। हमें यहाँ उनको दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मुझे पता है कि मुझे आने में बहुत ही लेट हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत सारे अच्छे हीरो हैं जो लोगों की मदद करना जानते हैं। और हेन को याद करने लगता है और हेन कहने लगता है, मैं सबसे ज्यादा चाहने वाले अपनों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका। अगले सीन में हमें हेन को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के सभी लोगों के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर देता है और कहने लगता है, मैंने धीरे धीरे उस सर्कल को बढ़ाना चालू कर दिया। हमें जेन को दिखाया जाता है जो हेन की ओर देखते हुए कहने लगता है, मुझे पता है हम तुम यह कर सकते हो। एवं कहने लगता है, जब भी मैं पेट्रोलिंग में जाता था तब मैं यह कोशिश करता था कि मैं जितने हो सके उतने लोगों की मदद कर सकूं। और कहने लगता है, लेकिन यह रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना बहुत ही मुश्किल है। और कहने लगता है, यह हीरोज की ड्यूटी है कि सभी को प्रोटेक्ट रखे। हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एवन और उसके अंकल मॉन्स्टर से घिरे हुए होते हैं। एवन कहने लगता है, मैं हमेशा एक बड़ा होने के कारण उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिनको मदद की जरूरत है। और कहने लगता है, मैं उन सभी को धीरे धीरे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। और उस छोटी लड़की को देखते हुए कहने लगता है, मेरा नाम ह्योन किम है, मैं किम फैमिली का हीरो हूँ। यह कहकर उस छोटी लड़की को गले लगाते हुए कहने लगता है, मुझे माफ करना, मुझे आने में इतनी देर हो गई, लेकिन मैं एक बड़ा और एक हीरो होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना
करना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है यह सभी बकवास है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो ह्योन को गले लगाते हुए कहने लगती है ठीक है मैं इसके लिए मान गई, ठीक है मैं उन सभी से माफी मांग लूंगी। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीन में वह छोटी लड़की ह्योन को गले लगाए हुए कहने लगती है दरअसल मैं यह सब कुछ करना नहीं चाहती थी। हमें उस छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं मुझे माफ करना डॉटर, यह सब कुछ मेरी गलती है, मैं उस आदमी के कंट्रोल में था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो रोते हुए अपने डैड और उस नेट से कहने लगती है मुझे माफ करना मैंने तुम लोगों को गलत समझा। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देखते हुए कहने लगता है आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो ह्योन को गले लगाए हुए कहने लगती है ठीक है सभी लोग मुझे माफ करना। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है क्या यह छोटी लड़की अब रिवेंज नहीं लेगी। हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे टूटने लगता है। वह छोटी लड़की मुस्कुराते हुए ह्योन से कहने लगती है थैंक यू हीरो तुम्हारा यह सब के लिए।